दोस्तों, रात के आसमान में आपको काफ़ी सारे स्टार देखने को मिलते हैं। एक स्टार को कई सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं, यानी कि हमारी गैलेक्सी में स्टार से ज़्यादा प्लैनेट्स हैं। अब साइंटिस्ट यूनिवर्स में कई सारी चीज़ों का स्टडी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्टार। तो वो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद प्लैनेट्स यानी एक्सो प्लैनेट्स को कैसे छोड़ देते हैं। साइंटिस्ट एक्सो प्लैनेट्स का स्टडी करने के लिए भी दो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेस टेलीस्कोप मिशन को लॉन्च किया था, TESS और केपलर स्पेस टेलीस्कोप। TESS के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था और इस वीडियो में हम जानेंगे केपलर स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। केपलर स्पेस टेलीस्कोप को हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के हैबिटेबल एंड अर्थ लाइक प्लैनेट को डिस्कवर करने के लिए अंडर द नासा डिस्कवरी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। द साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द केपलर मिशन is to explore the structure and diversity of the planetary system। इसके लिए ये मिल्की वे में मौजूद कई सारे सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व किया और इसके सिस्टम के कई सारे प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लोर करने लगा, लाइक शेप एंड साइज ऑफ द ऑर्बिट, हाउ मेनी प्लैनेट्स देयर आर इन मल्टीपल स्टार सिस्टम, हैबिटेबल जोन, साइज एंड मास ऑफ द प्लैनेट्स एंड मैनी मोर। 7 मार्च 2009 ये वो दिन था जब अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप में से एक केपलर स्पेस टेलीस्कोप को ULA के डेल्टा 2 रॉकेट से स्पेस में लॉन्च किया गया था। अपने 10 साल के मिशन के दौरान इसने ये रिवील किया कि नाइट स्काई स्टार से भी ज्यादा प्लैनेट से भरा पड़ा है। केपलर ने ही हमें ये बताया कि यूनिवर्स में 3 तरह के प्लैनेट्स पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, गैस जाइंट एंड आईसी प्लैनेट्स। इन सभी एक्सो प्लैनेट्स में से हमें उन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को फाइंड करना है जो मोस्टली अर्थ लाइक हो, स्पेशली उन सभी प्लैनेट्स को खोजना जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हो, क्योंकि यही एक जगह है जहां पर अगर कोई प्लैनेट रहता है तो उसके सरफेस पर लिक्विड वाटर मौजूद होगा। अगर वो सूरज के थोड़ा पास है तो वहां वाटर नहीं होगा, अगर वो दूर है तो वो आइस के फॉर्म में होगा, बट अगर वो हैबिटेबल जोन में है तभी वहां लाइफ हो सकती है। 30 अक्टूबर 2018 को नासा केपलर टेलीस्कोप के साइंटिफिक पीरियड को एंड कर दिया। इस दौरान केपलर 5000 से भी ज्यादा स्टार्स को ऑब्जर्व किया, 2500 से भी ज्यादा नए नए एक्सो प्लैनेट्स को डिस्कवर किया एंड 60 से भी ज्यादा सुपरनोवा को एक्सप्लोर किया। दैट्स द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द केपलर स्पेस टेलीस्कोप। अब हम जानते हैं कि स्पेस में हम किसी प्लैनेट्स को डिस्कवर कैसे करते हैं, क्योंकि स्टार का तो लाइट होता है, वो तो दूर से ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन स्टार के कंपेयर में प्लैनेट्स काफ़ी छोटे होते हैं तो उसे डिस्कवर करना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसे आसान बनाने के लिए साइंटिस्टों ने एक ट्रांसिस्ट मेथड को अपनाना शुरू किया है। इस मेथड में ये होता है ना कि जब कोई प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो धरती से दिखने वाले इस इवेंट को हम ट्रांसिस्ट कहते हैं। धरती से हम वीनस एंड मरकरी प्लैनेट के ट्रांसिस्ट को ऑब्जर्व करते रहते हैं। इस इवेंट में हमें सन के सामने से एक छोटा सा ब्लैक डॉट मूव होता हुआ दिखाई पड़ता है। जब ये दोनों प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं तो ये हमारे और सन के बीच के सनलाइट को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर देते हैं। इसी तरह केपलर दूसरे स्टार के ब्राइटनेस को ऑब्जर्व करता रहता था और जब कोई प्लैनेट उस स्टार को पास करता था तो केपलर अपने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसके प्रॉपर्टीज का पता लगाना शुरू कर देता था। इस समय केपलर प्लैनेट के ऑर्बिटल साइज को कैलकुलेट कर लेता था और साथ ही स्टार के मास को भी, यूजिंग केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इससे हमें प्लैनेट्स एंड स्टार दोनों का साइज के बारे में पता चल जाता था। एंड फ्रॉम द ऑर्बिटल साइज एंड द टेम्परेचर ऑफ द स्टार, प्लैनेट्स के टेम्परेचर को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जिससे हमें इस सवाल का जवाब भी मिल सकता है कि वो प्लैनेट हैबिटेबल है या नहीं। केपलर इन ट्रबल। अपने 10 साल के मिशन के दौरान केपलर एक बार खराब भी हुआ था जब टेलीस्कोप काम करना बंद कर दिया था। 2014 में इसे फिर से रिपेयर किया गया और ये फिर से प्लैनेट हंटिंग का जॉब शुरू कर दिया। इस रिपेयर के बाद केपलर को K2 नाम से जाना जाने लगा और ये लगातार 2018 तक नए नए एक्सो प्लैनेट्स को डिस्कवर करता रहा। द K2 मिशन केवल एक्सो प्लैनेट्स, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एंड सोलर सिस्टम साइंस तक ही सीमित नहीं रह गया था। अपने टारगेट्स एंड कैपेबिलिटी को एक्सटेंड करते हुए केपलर अब गैलेक्सी एंड सुपरनोवा, ओपन क्लस्टर, एस्टेरॉयड एंड कॉमेट का भी स्टडी करना शुरू कर दिया था।
और मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि केपलर टेलीस्कोप मिशन मोस्ट सक्सेसफुल मिशन में से एक है। आपका इस मिशन के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। If you are interested in space exploration, then this channel is gold for you. Thank you for watching till the end.